ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री उमा महेश्वराय नमः। जय जय श्री सीताराम। जय श्री हनुमान। जड़ चेतन गुना दोषमय विश्व किन्हीं करतार। संत हंस गुना कहि पय परिहरि बारी विकार। विधाता एही जड़ चेतनर समाहार विश्व को दोष गुणमय करी रचना करिछन्ति, किंतु संथरूपी हंस दोषरूपी जल परित्याग करी गुणरूपी दुग्ध ही ग्रहण करे। अस विवेक जव देई विधाता, तव तजी दोष गुण ही मनुराता। काल स्वभाव कर्म बरियाई, भलेयो प्रकृति बस चुकई भलाई। विधाता एहीपरि हंसर विवेक परि विवेक प्रदान कले मन दोष परित्याग करी गुणरे अनुरक्त हुए, किंतु काल कर्म और स्वभावर प्रबलता हेतु भल लोक मध्य मायार बशवर्ती होई बेले बेले भल को भूली जाती, अर्थात भूल कार्य लिप्त ही जाती। सो सुधारी हरिजन जिमिले ही, दलि दुख दोष विमल जसु देहि। खलौ करहि भल पाई सुसंगु, मिटई न मलिन स्वभाव अभंगु। भगवानकर भक्त माने जेपरि एही सबु भूल सुधारी एवं दुख दोष परित्याग करी निर्मल जसर अधिकारी हुअन्ति, दुष्ट माने मध्य सेहीपरि बेले बेले सत्संग पाई सत्कर्म करन्ति, किंतु सेमानंकर अतोट मलिन स्वभाव तुटे नाही। लखी सुबेश जगवंचक जेउ, बेश प्रताप पूजिय हितेउ। अगरहि अंत न होई निवाहो, काल नेमि जिमि रावण राहो। साधु वेशधारी ठकमानंको देखिले सेमानंकर बेश प्रभावरु जगत सेमानंको पूजा करि थाए, किंतु दिने ना दिने सेमाने चिन्हा पड़ी जाती। कालनेमी रावण और राहुर अवस्था जेपरि हेला, सेमानंकर कपट बेश भी सेहीपरि शेषरे धरा पड़ी जाए। किए हुकुबेशु साधु सन मानो, जिमि जग जम्बत हनुमानो। जाम्बवान ओ हनुमानकर बेश असुंदर होइथिले मध्य सेमाने साधु होइथिबारु सेमानंकु जेपरि समस्ते सम्मान दियन्ति, असाधुर बेश धरिले भी साधुमानंकु सेहीपरि सर्वदा सम्मान मिलिथाए। असत् संगरु जेउ क्षति ओ सत्संगरु जेउ लाभ मिले, ताहा लोकरे ओ वेदरे प्रसिद्ध एवं ताहा समस्ते जानन्ति। गगन चढ़ई रज पवन प्रसंग, कीचहि मिलई नीच जल संग। साधु असाधु सदन सुख सारी, सुमिरहि राम देहि गनि गारी। पवनर संग पाई धूली आकाश को उठी जाए, अथच नीच जलर संग पाई सेही धूली कादुअरे मिसी जाए। साधु घरर सुआसारी राम राम रटन्ते, किंतु असाधु घरर सुआसारी गणी गणी गाली देई थान्ते। धूम कुसंगति कारिख होई, लिखिय पुराण मंजो मसी सोई।
सोई जल अनल नील संघाता होई जल जग जीवन दा कुसंग हेतु धୂଆं ଅଳନ୍ଧୁ ଆଖ୍ୟା ପାଏ ଏବଂ ସୁସଙ୍ଗର ସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ସେହି ଧୂଆଁ ସୁନ୍ଦର ସହ୍ୟ ହୋଇ ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣ ଲେଖିବା କାମରେ ଲାଗିଥାଏ। ପୁଣି ସେହି ଧୂଆଁ ଜଳ ଅଗ୍ନି ଓ ବାୟୁର ସଂସର୍ଗରେ ଆସି ମେଘରେ ପରିଣତ ହୋଇ ଜଗତର ଜୀବଦାତା ହୋଇଯାଏ। ଗ୍ରହ ଭେଷଜ ଜଲ ପାବନ ପଟ पाई को जोग सुजोग होहि को वस्तु सुवस्तु जग लखहि सुलक्षण लोक। ग्रह ଔଷଧ ଜଳ ବାୟୁ ଏବଂ ବସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଓ ସତ୍ସଙ୍ଗ ହେତୁ ସଂସାରରେ ଯଥାକ୍ରମେ ମନ୍ଦ ଓ ଭଲ ପଦାର୍ଥରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାନ୍ତି। କେବଳ ଚତୁର ଓ ବିବେକୀ ପୁରୁଷମାନେ ଏହିସବୁ ବିଷୟ ଜାଣିପାରନ୍ତି। ସମ ପ୍ରକାଶ ତମ ପାଖ ଦୁହ ନାମ ଭେଦ ବିଧି କିହ୍ନି ଶଶି ଶୋକ ପୋଷକ ସମୁଝି ଜଗ ଯଶ ପଜସ ଦିହ୍ନି। ମାସର ଉଭୟ ପକ୍ଷରେ ଆଲୋକ ଓ ଅନ୍ଧାର ସମାନ ପରିମାଣରେ ରହିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ବିଧାତା ଏହି ଦୁଇ ପକ୍ଷର ନାମରେ ଭିନ୍ନତା ରଖିଦେଲେ। ଗୋଟିଏକୁ ଚନ୍ଦ୍ରର ବୁଦ୍ଧିକାରୀ ଓ ଅନ୍ୟଟିକୁ ଚନ୍ଦ୍ରର କ୍ଷୟକାରୀ ମନେକରି ଗୋଟିଏକୁ ସୁଯଶ ଓ ଅନ୍ୟଟିକୁ ଅପଯଶ ଦେଇଦେଲେ। ଜଡ଼ ଚେତନ ଜଗ ଜୀବ ଜତ सकल राममय जानी बंदो सबके पद कमल सदा जोरी जुग पानी। जगतरे जेते सबु जड़ ओ चेतन जीव अछंती ସେହି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରାମମୟ ଜାଣି ମୁଁ ଦୁଇ ହାତ ଯୋଡ଼ି ସଦା ସେମାନଙ୍କ ଦେବ ଦନୁଜ ନର ନାଗ ଖଗ ପ୍ରେତ ପିତର ଗନ୍ଧର୍ବ ବନ୍ଦୋ କିନ୍ନର ରଜନୀଚର କୃପା କରହୁ ଅବସର୍ବ। ଦେବତା ଦୈତ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ନାଗ ପକ୍ଷୀ ପ୍ରେତ ପିତୃପୁରୁଷ ଗନ୍ଧର୍ବ କିନ୍ନର ଓ ନିଶାଚର ଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ସମସ୍ତେ ମୋତେ କୃପା କରନ୍ତୁ। ଆକର 4,84,000 ଜାତି ଜୀବ ଜଳ ଥଲ ନଭବାସୀ सिया राममय सब जग जानी करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। 84 लक्ष जोनिरु जात 4 प्रकार जीव जल स्थल ଓ ଆକାଶରେ ରହିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏହି ସମଗ୍ର ସଂସାରକୁ ସୀତାରାମମୟ ଜାଣି ମୁଁ ଦୁଇ କର ଯୋଡ଼ି ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ଜାନି କୃପା କର କିଙ୍କର ମୋହ ସବ ମିଲି କରହୁ ଛାଡ଼ି ଛଲ ଛୋହ ନିଜ ବୁଦ୍ଧି ବଲ ଭରୋସ ମୋହି ନାହିଁ ताते विनय करऊ सब पाहि। हे कृपाळुगण निजर बुद्धिबल उपरे मोर भरोसा नथिबारु मु समस्तଙ୍କୁ विनीत करी कहुछि मते निजर दास बोली जानी आपण माने समस्ते मिसी छंद कपट छाड़ी मते कृपा करंतु। करन चहौ रघुपति गुण गाह लघुमति मोरि चरितव गाह सुझन एकौ
अंग पाओ मनमतिरंक मनोरथ राव। मु श्री रघुनाथ गुण वर्णना करने को चाहूँगी किंतु मोर बुद्धि अल्प एवं श्री रघुनाथर चरित अगाध ताहा वर्णना करने निमंते मोर कौनसी भी उपाय दिशुना। मोर मन और बुद्धि सीना कंगाल किंतु मोर मनोरथ हेउछि राजा। मति अति नीच उचि रुचि छाई चरियमिय जग जुरई न छाछि छमिय हे सज्जन मोरी ठिठाई सुनिय ही बाल बचन मन लाई। मोर बुद्धि तो अति नीच किंतु अभिलाष अति उच्च। इच्छा हेउछि अमृत पान करने को अथच जगतरे छंछा पानी मुंदाई भी मिलूना। सज्जन माने मोर दुष्टता क्षमा करी श्रद्धार सहित मन दे मोर पिलालिया कथा शुणन्तु। जय बालक कह तो तरी बाता सुनहि मुदित मन पीतो अरु माता हसी हही कोर कुटिल कुविचारी जे पर दूषण भूषण धारी। पिता माता शिशुर दरोटी वचन शुणी प्रसन्न हुअन्ति किंतु जे माने अन्यर दोष को अलंकार परि धारण करन्ति सेपरि क्रूर कुटिल और अविवेकी लोके ताहा शुणी हसन्ति। निज कवित्व कही लागे नानिका सरस होय अथवा अति फीका जे पर भनिति सुनत हरसाही तेवर पुरुष बहुत जग नाही। स्वरचित कविता सरस होइथाउ कि नितांत निरस होइथाउ ताहा काहाकु बा भल न लागे किंतु अन्यर रचना शुणी प्रसन्न हेउथिबा सत्पुरुष जगतरे बहुत कम देखा जाती। जग बहु नर सर सरी सम भाई जे निज बाड़ी बड़ी ही जल पाई सज्जन सकृत सिंधु सम कोई देखी पुर विधु बढ़ाई जोई। हे भाई जगतरे नदी और पोखरी संगे तुलनीय मनुष्यंक संख्या अधिक। नदी और पोखरी जेपरी निजर जलवृद्धि रे फुली उठंती अधिकांश लोके सेहीपरि निजर उन्नति रे फुली उठंती किंतु संपूर्ण चंद्र को देखि समुद्र फुली उठिला परि अन्यर उत्कर्ष देखि आनंदरे फुली उठुथिबा सज्जन अति विरल। भाग छोट भिलासु बड़ करो एक विश्वास पैहि सुख सुनी सुजन सब खल करे हहि उपहास। मोर भाग्य छोट एवं अभिलाष बड़ किंतु मोर यही विश्वास रही जे यह शुणी सज्जन माने आनंदित हेबे और दुष्ट माने उपहास करिवे। खल परिहास होहि हित मोरा काक कहि कलंकठ कठोरा हंस ही बक दादुर चातक ही हसहि मलिन खल विमल बतकहि। किंतु दुष्ट मानकर उपहास रे मोर मंगल ही हेब। कलकंठ कोकिल को कुआत कर्कश शब्द बोली कही थाए। बग कलकंठ कोकिल को कुआत
କର୍କଶ କଣ୍ଠ ବୋଲି କହିଥାଏ। ବଗ ହଂସକୁ ଓ ବେଙ୍ଗ ଚାତକକୁ ଉପହାସ କରିବା ପରି ମଳିନମନା ଦୁଷ୍ଟମାନେ ଭଲ କଥାକୁ ଉପହାସ ହିଁ କରନ୍ତି। କବିତ ରସିକନ ରାମ ପଦ ନେହୁ ତିନି କହ ସୁଖଦ ହାସରସ ଏହୁ ଭାଷା ଭନିତି ଭୋରି ମତ ମୋରି ହସିବେ ଯୋଗ ହସେ ନାହିଁ ଖୋରି। କବିତା ରସିକ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଯାହାଙ୍କର ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଚରଣରେ ପ୍ରେମ ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ତ ଏହି କବିତା ସୁଖଦ ହାସ୍ୟରସ ପରି ଲାଗିବ। ଏହାର ପ୍ରଥମ କାରଣ ହେଲା ଏହା ହେଉଛି ଗ୍ରାମ୍ୟ ଭାଷାର ରଚନା ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ମୋର ବୁଦ୍ଧି ବଡ଼ ଭୋଳା, ତେଣୁ ଏହି କବିତା ଉପହାସଯୋଗ୍ୟ। ହସିବାରେ ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ଦୋଷ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁପଦ ପ୍ରୀତି ନ ସାମୁଝିନି କି ତିନିହି କଥା ଶୁନି ଲାଗିହି ଫିକି ହରିହର ପଦ ରତି ମତି ନ କୁତର କି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦପଦ୍ମରେ ପ୍ରେମ ନାହିଁ କି ଉତ୍ତମ ରୂପେ ବୁଝିବାର ଶକ୍ତି ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି କଥା ଶୁଣିବାକୁ ଭଲ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ହରି ଓ ହରଙ୍କ ଚରଣରେ ପ୍ରୀତି ରହିଛି ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି କୁତର୍କୀ ନୁହେଁ ସେମାନଙ୍କୁ ରଘୁନାଥଙ୍କର ଏହି କଥା ମଧୁର ଲାଗିବ। ରାମ ଭଗତି ଭୂଷିତ ଜିୟ ଜାନି ସୁନିହହି ସୁଜନ ସରାହି ସୁବାନି କବି ନ ହୋ नहि बचन प्रवीणु सकल कला सब ବିଦ୍ୟାହୀନ। ଏହି କଥା ରାମ ଭକ୍ତିରେ ବିଭୂଷିତ ହୋଇଛି ବୋଲି ଅନ୍ତରର ସହିତ ଅନୁଭବ କରି ସଜ୍ଜନମାନେ ଏହାର ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଶଂସା କରି ଏକଥା ଶୁଣିବେ। ମୁଁ କବି ନୁହେଁ କି ବାକ୍ୟ ରଚନାରେ ନିପୁଣ ନୁହେଁ, ମୁଁ କଳାରେ ଓ ସକଳ ବିଦ୍ୟାରେ ହୀନ। ଆଖର ରଥ ଅଲଙ୍କୃତ ନାନା ଛନ୍ଦ ପ୍ରବନ୍ଧ ଅନେକ ବିଧାନ ଭବ ଭେଦ ରସ ଭେଦ ପାରା କବିତ ଦୋଷ ଗୁଣ ବିବିଧ ପ୍ରକାର। କବିତାରେ ନାନା ପ୍ରକାର ଅର୍ଥ ଓ ଅଳଙ୍କାର, ଅନେକ ପ୍ରକାର ଛନ୍ଦ ପ୍ରବନ୍ଧ, ବହୁ ଭାବରେ ଓ ରସଭେଦ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଗୁଣଦୋଷ ରହିଥାଏ। କବିତ ବିବେକ ଏକ नहीं मोरे सत्य कहो लिखि कागद कोरे। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ କାବ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ବିଷୟରେ ବି ମୋର ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ଏକଥା ଯେ ସତ, ମୁଁ ତାହା ସଦା କାଗଜରେ ଲେଖିଦେଇ ଶପଥ କରି କହୁଅଛି। ଭନିତି ମୋରି ସବ ଗୁଣ ରହିତ विश्वविदित गुण एक सो विचारे सुनहि सुमति किन्हि के विमल विवेक। मोर रचना सकल गुणरू रहित, तथापि एथिरे गोटिए जगत प्रसिद्ध गुण रहिछि। मोर विश्वास जेउमाने बुद्धिमान ଏବଂ ଯାହାଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ନିର୍ମଳ ସେମାନେ ସେହି ଗୁଣଟି ବିଚାର କରି ଏହା ଶ୍ରବଣ କରିବେ। ଏହି ମହ ରଘୁପତି ନାମ ଉଦାର ଅତି ପାବନ ପୁରାଣ ଶ୍ରୁତି ସାରା ମଙ୍ଗଳ ଭବନ ମଙ୍ଗଳ ହାରି उमा सहित जहि जपत पुरारी।
एथिरे श्री रघुनाथ उदार नाम रही। ସେହି ନାମଟି ହେଉଛି ଅତ୍ୟନ୍ତ ପବିତ୍ର। ତାହା ହେଉଛି ବେଦ ପୁରାଣର ସାର, କଲ୍ୟାଣର ଭବନ ଓ ଅମଙ୍ଗଳହାରୀ। ପାର୍ବତୀଙ୍କ ସହିତ ଭଗବାନ ଶିବ ତାହା ସର୍ବଦା ଜପ କରନ୍ତି। ଭନିତି ବିଚିତ୍ର ସୁକବିକୃତ ଯୋ ରାମ ନାମ ବିନୁ सोहन सो विधु बदनी सब भाति सवारी सोहन बसन बिना बरनारी। चंद्रवदनी सुंदरी स्त्री जेपरी सकल प्रकार रे सुसज्जित होई मध्य वस्त्र बिना शोभा पाए नाही। उत्तम कविंक द्वारा रचित अत्यंत सुंदर कविता मध्य सेहीपरि राम नाम बिना शोभा पाए नाही। सवगुण रहित कुकविकृतवानी राम नाम जस अंकित जानी सादर कहि सुनहि बुधताहि मधुकर सरिस संत गुणग्राही। अन्य पक्षरे मंद कविंक द्वारा रचित ओ समस्त गुणरू वर्जित कविता जदि रामंक नाम ओ जसरे पूर्ण होइथाए तेबे ताहा जानी बुद्धिमान लोके ସେହି कविता को मध्य आदरपूर्वक प्रशंसा करती ओ शुणती। कारण साधुजन माने भ्रमर परि सेमाने केवल गुण को ही ग्रहण करती। जदवि कवितरस एक नाही राम प्रताप प्रगट एहि माहि सोई भरोस मोरे मनावा केहि न सुसंग बढ़ पुण्य पावा। मोर ही कवितारे यद्यपि गोटिए भी कवित्वर रस नहीं तथापि एथिरे श्रीराम को प्रताप प्रकाशित होइछि। मो मनरे ସେହି गोटिए एकमात्र भरोसा उत्तम संग करी संसार रे किए भला गौरव लाभ न करिछि। धूम तजई सहज करो आई अगरु प्रसंग सुगंध वसाई भनिति भदेश वस्तु भली बरनी राम कथा जग मंगल करनी। धुआं भी गुरुंकर संग लाभ करी सुगंधित होई निजर स्वाभाविक कटुता छाड़ी दिए। मो कविता असुंदर निश्चय किंतु एथिरे संसारर कल्याणकारी राम कथा रूपी उत्तम विषय वर्णना करा जायछि। तेणु समस्ते एहाको उत्तम बोली विचार करिवे।